नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना से मुतासिर हो गईं। टेस्ट मजबूत आने के बाद खुद को करंतना कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया, बुखार, नजला और खांसी है, घर पर ही इलाज हो रहा है। नेक तमन्नाओं और दुआओं के लिए शुक्रिया। नून लीग की नायब सदर आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमात में शरीक रहीं। जलसों में स्टेज पर SOPs की खिलाफ वर्जियां हुई। कोरोना में मुब्तला मरियम नवाज अवाम से भी घुलती मिलती रहीं। भारतीय कोरोना का तेजी से फैलाव। कराची में 15 दिन के सख्त लॉकडाउन पर गौर शुरू। SOPs की खिलाफ वर्जी और वैक्सीनेशन न लगवाने के नताइज। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 30% से तजावुज कर गई। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत सख्त पाबंदियों पर गौर कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जुम्मे को बुला लिया। सख्त पाबंदियां लगाने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। ताजरों, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ही लॉकडाउन पर हतमी फैसला होगा। तिब्बी माहिरीन, महकमा सेहत सिंध ने फौरी लॉकडाउन की सिफारिश की है। कराची के अस्पताल वैक्सीन ना लगवाने वालों से भर गए। 90% कोरोना मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन का इंकशाफ। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, खुदा न खास्ता भारत जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है। भारतीय कोरोना से बचने का वाहिद हल लॉकडाउन है। CEO इंडस डॉक्टर बारी ने बताया, कोरोना के लिए मुख्तस बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। वैक्सीनेशन को कौमी फरीजा समझे, अवाम का किरदार बहुत अहम है। डॉक्टर सईद ने कहा, भारतीय कोरोना की शिद्दत ज्यादा है, अब भी मौका है, शहरी वैक्सीनेशन कराएं। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा, यह मामला सिर्फ लॉकडाउन लगाने से हल नहीं होगा, इंसदाद पोलियो मुहिम की तर्ज पर वैक्सीनेशन की जाए। इस्लामाबाद में बादल फट पड़े। तूफानी बारिश से सैलाब आ गया। सड़कों पर पानी के तेज रेले गाड़ियां बहा ले गए। शहरी एक दूसरे को बचाते नजर आए। सैलाबी रेला घरों में भी दाखिल। E11-2 में मां और बच्चा घर के बेसमेंट में डूब कर जाँ बहक। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नाला लई की सतह भी बुलंद। करीबी आबादियां खतरे में आ गईं। रिकॉर्ड 330 मिलीमीटर तक बारिश के बाद जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाक फौज भी रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में शहरी इंतजामिया के शाना बशाना। वज़ीर आज़म ने मॉनसून के दौरान शहरियों को अलर्ट रहने का कह दिया। मुतल्लिका इदारों को भी मुतारिक होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मैदान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मानसहरा, बुनेर, मालाकंड के नदी नालों में तोगयानी। बाग आज़ाद कश्मीर में मकान सैलाबी रेले की जद में आ गया, 1 शख्स जान से गया। पंजाब के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिश। सियालकोट और नारोवाल में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PP 38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती और नतीजे आना शुरू। नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम में कांटे का मुकाबला। बारिश से बास मकामात पर अमले को मुश्किलात। पोलिंग का अमल भी मुतासर हुआ। पोलिंग स्टेशन 122 पर PTI और लीगी कारकुन आमने सामने एक दूसरे को धक्के दिए। निशस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। रेप का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जुर्म करने वाला है। वजीर आजम ने अपने बयान की वजाहत कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं की कि ज्यादती का निशाना बनने वाला जिम्मेदार होगा। बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान में जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्दा सिर्फ औरत नहीं, मर्दों के लिए भी है। जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में खवातीन का ज्यादा एहतराम किया जाता है। कराची में दरिंदगी की इंतहा। कुरंगी में 6 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। माहम को नाक और मुंह बंद करके मारा गया। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। गमजदा खानदान का पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। वालिद का कहना है, अहलकारों ने जहनी मरीज करार देकर पुलिस स्टेशन से निकाल दिया। जमान टाउन से एक और बच्ची लापता। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तलाश जारी।
नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम जाहिर जाफर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम के वालिदैन की जानिब से पुलिस के मुबैना हब्से बेजा में रखने पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल से इख्फा की गई नौमौलूद जुड़वा बहनें बाजियाब। 2 खवातीन समेत 4 अफराद गिरफ्तार। बच्चियां वालिदैन के हवाले कर दी गईं। ओकाड़ा में वजीर आला पंजाब ने गाड़ी रोककर खातून की फरियाद सुन ली। बेटे के साथ ज्यादती की शिकायत पर इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। खातून को इंसाफ दिया जाए। उस्मान बुज़दार ने DPO को फौरी हिदायत जारी की। नवाज शरीफ की जमानत मंसूख कराने के लिए नैब की अपीलें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपीलों को गैर मौसर करार दे दिया। अल अजीज़िया केस 21 फ्लैगशिप रेफरेंस पर समाअत 28 सितंबर तक मुलतवी। रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान एक बार फिर गिरफ्तार। कोट लखपत जेल से FIA दफ्तर मुंतकिल। साइबर क्राइम यूनिट ने शहजाद अकबर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक नज़ीर चौहान ने नफरत अंगेज तकरीर की, मजहबी अकायद को निशाना बनाया। इंक्वायरी में साबित हो चुका कि नज़ीर चौहान ने झूठी अफवाह फैलाई थी। दासू हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। वाक़े में मुलव्विस होने के शुबे में लाहौर से 2 भाई ज़ेर हिरासत। ताल्लुक क्वेटा से है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी लाहौर में मुकीम शख्स की मिल्कियत थी। दासू हमला और जौहर टाउन धमाके की कड़ियां भी मिलने लगी। दोनों हमलों की टीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत के दावे का जवाब जमा करा दिया। सेशन कोर्ट से दावा जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। कहा रकम की ऑफर नवाज या शहबाज शरीफ की तरफ से बराह रास्त नहीं थी, किसी के जरिए आई थी। शहबाज शरीफ सियासी मामलात को अदालतों में घसीटना चाह रही हैं। शोहरत मेरे बयान से नहीं किसी और वजह से मुतासिर होगी। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया कि शहबाज शरीफ ने पैसे की पेशकश नहीं की। यह है इनकी सियासी हकीकत। दरख्वास्त वापस लेने से काम नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ और कौम से झूठ बोलने पर माफी मांगे। कश्मीर में नून लीग को बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। मरियम नवाज ने मोदी की मुखालफत की, ना ही हुर्रियत क़यादत की हिमायत। कश्मीरी अवाम को गुलाम कहने वालों ने खुद 5 साल कैसे हुकूमत की। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मुल्क दुश्मनों से मिलेंगे तो कश्मीरी कैसे वोट देंगे। जहां नून लीग जीते वहां इलेक्शन साफ, जहां हारे वहां धांधली। मरियम नवाज ने पार्टी के साथ वो किया जो नवाज और शहबाज भी ना कर सके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद करने की मंजूरी दे दी। कपास की इमदादी कीमत के तयन के लिए कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक और मुशीर तिजारत कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी कल तक कपास की इमदादी कीमत से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। कराची में इंटर इम्तिहानात के दौरान बदनज़मी पर तलबा के वालिदैन सरापाए एहतजाज। चेयरमैन इंटर बोर्ड के सामने फट पड़े। कहा बच्चों को 12 बजे पेपर देकर 12:45 बजे वापस लिया जा रहा है। ज्यादतियों का अजाला कौन करेगा। अंदरूनी सिंध इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी। 12वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा भी आउट। नकल के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज से तेल निकालने का काम जारी। 100 टन तेल टैंकर्स में मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी कहते हैं जहाज के मालिक की जानिब से पेशरफ्त न होने पर काम शुरू किया गया। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ एक बार फिर होगी बातचीत बराह रास्त। फैसल जावेद कहते हैं 1 अगस्त की सपहर आपके सवालात और वज़ीर-ए-आज़म के जवाबात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से आपकी गुफ्तगू बराह रास्त नशर की जाएगी। मोहम्मद अली सतपारा और दीगर 2 गैर मुल्की कोपहमाओं की लाशों की बोटलनेक से महफूज मुकाम पर मुंतकली की कोशिशें जारी। साजिद सतपारा कहते हैं लाशों को लाने में खतरा है। फैमिली और माहिरीन से मुशावरत कर रही हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। मैदान शाम 7 बजे बाबरडोस में सजेगा। ग्रीन शर्ट्स कामयाबी के लिए पुरज़्म।
कप्तान बाबर आजम ने सीरीज में नए खिलाड़ियों को आजमाने का इशारा दे दिया। अल्जायर के बाद सूडानी एथलीट ने भी इसराइली हरीफ से मुकाबले से इनकार कर दिया। सूडान के अब्दुल रसूल को 73 किलोग्राम डिवीजन में इसराइली हरीफ से मुकाबला करना था। टोक्यो ओलंपिक्स में छठे रोज प्री मेडल्स के हसूल की जंग जारी। चीन 11 तलाई तमगों के साथ फिर टॉप पर आ गया। जापान का दूसरा और अमेरिका का तीसरा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया की तराक ने 200 मीटर में रिकॉर्ड कायम कर दिया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2125 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आबाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।